We will start our exercise 3.5 with question 3. Which factors are not included in the prime factorization of a composite number? So 1 and the number itself, right? 1 और जो नंबर होगा वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो फर्स्ट हमें 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 9999, राइट? उसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, राइट? प्राइम फैक्टर तक उसे फाइंड करना है। तो यहाँ यूनिट प्लेस पे 9 है, यूनिट प्लेस पे 9 है यानी कि ऑड नंबर है, तो हम उसे 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ हमें जो हमने अभी डिविजिबिलिटी की 3.4 में उसी का यूज करेंगे। इस सबका टोटल करो, 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, तो 9 4 टाइम्स प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 36। तो 36 3 से डिवाइड होता है, राइट? 12 3 जा 36, इसलिए ये नंबर 3 से डिवाइड हो गए। तो 3 3 जा 9, राइट? यहाँ हम किस तरह से करते हैं? यहाँ से इस तरफ, जैसे 3 3 जा 9, तो ये 3 यहाँ पे होता है, फिर ये जो मिडल का 3 है वो यहाँ पे, और ये 9 यहाँ आंसर। 3 3 जा 9, right? Then again 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 and 3 3 जा 9, तो आंसर क्या आएगा? 3333। नाउ अगेन यहाँ पे यूनिट प्लेस पे देखो 3 है, तो वापस 2 से नहीं होगा, यहाँ सभी 3 ही है, राइट? तो टोटल आएगा 12, तो 3 से डिवाइड होगा, तो 3 1 जा 3, अगेन 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3, यानी 1111। तो अब 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ये 4 टाइम्स है, तो आएगा 4, तो 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा। 5 के लिए यूनिट प्लेस पे 0 एंड 5 चाहिए। 6 2 और 3 से नहीं हो रहा है, इसलिए 6 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, राइट? 3 लास्ट 3 डिजिट है 111, तो वो भी 2 से 8 से नहीं होंगे, 9 से भी नहीं होगा। अब रहा 11, तो 11 के लिए हमें क्या करना होगा? जो 11 की डिविजिबिलिटी थी, राइट? ऑड प्लेस पे 1 प्लस 1 तो 2, और यहाँ सेकंड एंड फोर्थ प्लेस पे भी 1 प्लस 1 इज 2। अब दोनों का डिफरेंस यानी 2 माइनस 2 इज 0, यानी हम इसे 11 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 11 1 जा 11। अब वापस डायरेक्ट हम 11 नहीं लिखेंगे, राइट? डायरेक्ट 11 नहीं आएगा। देखो हम इस तरह डिवाइड करें तब किस तरह करेंगे? 11 1 जा 11। अब यहाँ से आएगा 1, जो 11 से स्मॉलर है, इसलिए यहाँ लेंगे 0, और उसके बाद वापस 1 आएगा, तो 11 1 जा 11, राइट? तो आंसर आएगा 101, राइट? डायरेक्ट आप 11 लिखोगे तो वो आंसर आपका हो जाएगा गलत। तो यहाँ इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हुए? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 एंड 101 है, वो किसी से वापस मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो खुद ही प्राइम नंबर है, राइट? इसलिए 101। Now next question 5 is, write the smallest 5 digit number and express it in the form of its prime factor. तो यहाँ सबसे पहले हमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट जब हो तब यूनिट प्लेस पे 0 होता है, याद रखना, और ग्रेटेस्ट हो तब 9 आएगा, राइट? तो 4 डिजिट का
सॉरी 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होगा 10,000। तो 10,000 पे यूनिट प्लेस पे है 0, तो हम 2 से उसे डिवाइड कर सकते हैं। 2 5 10। अब पीछे है 30 जो यहाँ हमने लगाए, तो 5,000 2 10,000 होगा। अब अगेन यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 है, इसलिए वापस 2 से 2 2 4। 5 में से 4 माइनस होगा तो क्या आएगा 1। अब ये 0 यहाँ पे लो तो आया 10, तो 2 5 10। अब रहेंगे 2 0 जो हमने यहाँ पे साथ में लिख दिए, यानी कि 2,500 2 5,000। अब वापस यहाँ पे 0 है, इसलिए 2 से होगा 2 1 2, देन 2 2 4। वापस 5 में से 4 कट होगा तो 1 रिमाइंडर आएगा, और उसके पास का 0 लेंगे तो 2 5 10। और अब रहेगा 1 0 जो हमने यहाँ लिखा, तो 1,250 2 2,500। अगेन यूनिट प्लेस पे 0 है, तो 2 से करेंगे, 2 6 12, राइट। फर्स्ट डिजिट तो 2 से स्मॉलर है 1, इसलिए 2 डिजिट लेंगे। स्टार्टिंग में 2 डिजिट साथ में ले सकते हैं, पर बीच में से इस तरह 2 डिजिट, यहाँ मैंने डिवाइड बताया उस तरह 11 नीचे नहीं ले सकते, राइट। तो वहां बीच में 0 लगाना पड़ता है। 2 6 12, 2 2 4, तो 5 में से 4 कट होगा, 1 रिमाइंडर, पास का 0 नीचे आएगा, सो 10, 2 5 10। अब 625 में यूनिट प्लेस पे 5 है, तो 2 से नहीं होगा, और यूनिट प्लेस पे 5 है तो हम 5 से ही डायरेक्ट कर सकते हैं। 5 1 5, 6 में से 5 कट होगा तो क्या आएगा रिमाइंडर 1, राइट। यहाँ 6 में से 5 कट होगा, 1 रिमाइंडर, और 6 के पास कौन सा नंबर है 2, तो 12 लेंगे, 5 2 10, तो आएगा रिमाइंडर अगेन 2, और यहाँ पे है 5, तो 5 5 25, इसलिए 125 5 625। अगेन यहाँ पे 5 है, इसलिए 5 से ही डिवाइड करेंगे, यूनिट प्लेस पे 5 है, इसलिए 5 2 10, 12 में से 10 माइनस होगा तो रिमाइंडर आएगा 2। अब उसके पास है 5, तो 5 5 25, 25 5 क्या होगा 125। नाउ 25 को करेंगे डिवाइड, तो 5 5 25, एंड लास्ट वन इज 5, तो 5 1 5। तो हमारे 10,000 के फैक्टर्स होंगे यहाँ पे, जो सभी नंबर्स है वो 2 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स, एंड देन 5 है वो है 3 टाइम्स, सॉरी वो भी 4 टाइम्स है, ये लास्ट का ये लेंगे इसलिए 4 टाइम्स। Question 6 is find all the prime factors of 1,729 and arrange them in ascending order। इसके प्राइम फैक्टर्स हमें फाइंड करना है और उसे अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। नाउ टेक द रिलेशन इफ एनी बिटवीन 2 consecutive प्राइम फैक्टर्स। तो 1,729 को यूनिट प्लेस पे 9 है, इसलिए हमने 3 के लिए देखे तो 7 + 1 8 + 2 10 एंड 10 + 9 19, यानी कि 3 से नहीं होता है। और दूसरा 7 7 99 होता है, इसलिए 9 के लिए देखे तो यहाँ पे आएगा 7 2 14, 7 2 14। तो 17 में से 14 माइनस करो, रिमाइंडर क्या आएगा 3। अब यहाँ 17 के पास कौन सा डिजिट है 2, तो 7 का टेबल लो, 7 4 28,
रिमाइंडर आएगा 4, राइट। अब 4 के पास क्या कौन सा डिजिट आएगा? 9। ये जो 9 है वो नीचे लेंगे तो 7 7 जा 49। तो 247 7 जा होगा 1729। अब हमें यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 7 है, जो होगा 13 1 जा 13। 24 में से 13 माइनस करो, रिमाइंडर आएगा 11। और यहाँ से 7 नीचे आएगा तो 13 9 जा 117 होता है। क्या होता है? 13 9 जा 117। तो हमारे जो प्राइम नंबर्स है वो होंगे 7, 13 एंड ये 19। अब इनके बीच का हमें रिलेशन फाइंड करना है। सो वी फाइंड दैट 13 माइनस 7 क्या आएगा? 6। उसके बाद ये जो आया 19 माइनस 13, तो वो भी आंसर 6। Therefore, the difference between the two consecutive prime factors is 6। जो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आए उन दोनों के कंसेक्यूटिव मीन्स ये इसमें से ये माइनस करो 19 में से 13, तो उसका आंसर सेम आता है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive number is always divisible by 6। Explain this statement with the help of some example। तो हमें 6 के लिए 3 consecutive नंबर को जो ऑलवेज 6 से डिविजिबल है उसका एग्जाम्पल देके हमें ये एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जाम्पल 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, तो ये तीनों कंसेक्यूटिव मीन्स एक के बाद दूसरे नंबर आते हैं, राइट। 2 के बाद 3 एंड 3 के बाद 4। तो इन तीनों की प्रोडक्ट, राइट, यहाँ हमें प्रोडक्ट कहा है। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा 6 4 जा 24। तो 24 है, हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं, होता है ना, 6 4 जा 24। दूसरा लो 7 8 एंड 9, ये भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर हुए, तो 7 8 जा 56 एंड 56 9 जा 504। तो 504 है वो 6 से डिवाइड हो। क्यों? तो ये आप 2 और 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो कि यूनिट प्लेस पे 4 है तो वो 2 से डिवाइड होगा। और 3 के लिए क्या करना है? इन तीनों का टोटल 5 प्लस 0 इज 5। तो 504 को भी हम इस तरह से 3 से टोटल करें, इनका टोटल करें तो 5 प्लस 0 इज 5 एंड 5 प्लस 4 इज 9। तो 9 है वो 3 से डिवाइड होता है। ये 2 और 3 दोनों फॉलो करता है, इसलिए वो 6 से डिविजिबल है। तो ये हमारा स्टेटमेंट है, वो हमने एग्जाम्पल थ्रू एक्सप्लेन किया। Our eighth question है, the sum of two consecutive odd number is divisible by 4। Verify this statement with the help of some example। तो दो consecutive odd number, राइट, उसको हमें यहाँ 4 से डिविजिबल है या नहीं, वो यहाँ हमें एग्जाम्पल देकर सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हम लेते हैं 5 एंड 7, राइट, को कंसेक्यूटिव 5 के बाद 7 ऑड नंबर आएगा, बीच में जो 6 आता है वो इवन नंबर, इसलिए हमें सिर्फ ऑड नंबर मिलेंगे। तो 5 प्लस 7 इज 12, राइट। 12 है वो तो 12 है वो 4 से डिवाइड होता है। लास्ट 2 डिजिट का करो, 4 3 जा 12। अब यहाँ तो 2 डिजिट ही थे इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर लो, ऑड नंबर, तो 7 एंड 9, जिसका टोटल होगा 16। तो 16 भी 4 से डिवाइड होता है, 4 4 जा 16। दूसरे दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लो, 13 प्लस 15। 13 प्लस 15 क्या होगा? 28, जो होगा 7 4 जा
28 जो 4 से डिवाइड है, यानी ये हमारा स्टेटमेंट है वो हमने एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 9 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। तो यहाँ पे हमें इसके जो एक्सप्रेशन दिए हैं उसके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है और किसके सही है, राइट। फर्स्ट है 24। 24 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 3 जा 6 एंड 6 4 जा 24। देन बी 56 का 1 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो सेकंड है 1 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ 7 2 जा 14, 2 जा 28, 2 जा 56। तो इन दोनों के बीच में आपको कोई डिफरेंस लग रहा है? ये दोनों में प्राइम फैक्टर्स है। ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 4 है वो प्राइम नंबर नहीं है। 4 के वापस फैक्टर होंगे 2 2 जा 4। हमारा आंसर हमें मिल गया 24, पर ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ, राइट। इसलिए मैंने ये आप देख के बोल सकते हो कि नहीं, इसीलिए यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया है कि ये फर्स्ट है वो आंसर हमारा सही नहीं है, क्योंकि यहाँ 4 है वो प्राइम नंबर नहीं है। जो बी है उसमें सभी प्राइम फैक्टर्स है, कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसका हम और फैक्टर्स फाइंड कर सके। सी क्वेश्चन है 70। सो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 2 5 जा 10 एंड 10 7 जा 70। अब ये देखो तीनों नंबर प्राइम नंबर ही है, राइट। एंड 54 में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 9, तो क्या आएगा? तो 9 के फैक्टर्स होते हैं, इसलिए 9 है 54 में, तो वो हमारा प्राइम फैक्टर नहीं है। 9 के वापस फैक्टर होंगे 3 3 जा 9, इसलिए ये भी नहीं है। ओनली बी एंड सी है वो ही सही आंसर है।